अच्छा, हमने कल ये देखा था वन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड फॉल्स। तो इसको मैं जल्दी से दोबारा से बता के और फिर हम सर आगे ये जो जाते हैं। रिकॉर्डिंग है सर आप शेयर करते हैं ग्रुप में कि नहीं करते हैं? अभी मैंने शेयर कोई भी नहीं की। अभी पिछली एक क्लास की रहती है, सारी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा मैं, जो कह देते हैं वो मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो इसलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि ये अगर आप क्लैरिटी से अंदर देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास क्योंकि प्राइस ऑफ जो नॉर्मल गुड है एक्स वो फॉल कर रही है, और हमारे पास जो एक्स है वो यहीं पर है। तो ये हमने जैसे पहले बात की है, ये कल बात की थी कि ये आपकी बजट लाइन है BL, और वो ऑफ कोर्स फिर यहाँ चली गई। ये तो हुआ है कि प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड जो एक्स है वो फॉल कर रही है। BL1 पे चलेगी प्राइस ऑफ एक्स, जो कि एक नॉर्मल गुड है, वो फॉल कर रही है। और इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मल गुड के केस में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, जो कि इंडिफरेंस कर्व पे मूवमेंट होती है, इफेक्ट वो होता है नेगेटिव। और जो इनकम इफेक्ट होता है नॉर्मल गुड के केस में, वो होता है पॉजिटिव। मतलब इनकम बढ़ने से उस चीज की डिमांड बढ़ती है। अच्छा, और ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या, कि भाई जब प्राइस कम होगी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव क्या है कि वो डिमांड कम कर देगा उस प्रोडक्ट की। या जब प्राइस यहाँ तो कम ही हो रही है ना, कम हो रही है तो उसकी डिमांड कम कर देगा एक्स की। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव हुआ, तो वो कोई और चीज देगा। अच्छा, अब ये है कि हम पॉइंट एक ले लेते हैं यहाँ पर। जरा क्लैरिटी के लिए मैंने कहा मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ, बल्कि टूल इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये हमने एक पॉइंट यहाँ लिया हुआ है, यानी कि ओरिजिनल जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे मौजूद है प्राइस के चेंज होने से पहले। तो क्या होता है कि अ, आपके पास यहाँ डिफरेंस कब है, ये डिफरेंस कब है कि यहाँ टेंजेंट बना रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल सही। तो इसको हम कहते हैं ये IC है, और ये इक्विलिब्रियम है। अब सर मेरे घर आप, से पुलिस की आवाजें आ रही हैं। आपके घर से पुलिस की आवाजें आ रही हैं? मतलब घर के बाहर से। अच्छा, तो हो सकता है जब आप काम ऐसे करोगे तो आएगी ना। मेरे घर के बाहर से तो नहीं आ रही। हाँ जी। मतलब ये कि दुआ करो कि आपके घर वाले बता ना देंगे तला अंदर है। अच्छा, तो अब ये कि हमने डायरेक्ट प्राइस इफेक्ट जिस तरह कल निकाला था, तो प्राइस इफेक्ट कैसे आएगा कि कंज्यूमर जो है वो एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा ना, यही है, क्योंकि एक्स सस्ता है। तो वो आप पहुंच गए यहाँ पर, और आपने कैसे बनाना है, बिल्कुल उसके सामने हॉरिजॉन्टली। ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ, ये डायग्राम बनाते हुए नॉर्मल गुड की बिल्कुल सामने अगले बजट लाइन पे आपने ये पॉइंट ले लेना है। और अब ये पॉइंट भी ज्यादा इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, तो हम यहाँ पर भी एक IC ड्रॉ कर लेते हैं। ये IC आ गया, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं IC1 का। अच्छा, ये E1 हो गया। ये तो हो गया जी टोटल प्राइस, जो हमने कल भी बात की थी। तो अब ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर X0 ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं X2। अच्छा, 2 ले लिया मैंने, 2 वजह से लिया फिलहाल। अच्छा, अब आपको मैंने कहा ये तो है प्राइस इफेक्ट सारे का सारा, ये वाला, या ये वाला, ये है प्राइस इफेक्ट PE। मैंने यहाँ लिख दिया प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सर आपकी आवाज गायब हो रही है बीच बीच में से। X0 और X2। ये आपका प्राइस इफेक्ट है। अब हमने इसमें से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना है, यानी कि कंज्यूमर ने E से E1 जाना है। तो उसके दो स्टेप्स हैं। एक, पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखते हैं, और उसके बाद फिर
आपका आ जाता है इनकम फैक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेगा कि व्यूअर इंडिफरेंस कर्व जो ओरिजिनल है आईसी उस पे मूव करेगा। इस पर हमें थोड़ा सा 1 मिनट, ये नहीं होगा। अच्छा चले खैर, अभी ऐसे ठीक है, चलने देते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ये, और इसको मैं नाम दे देता हूँ E1 का, 2 का, चलो E2 दे देते हैं। और इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ, और इसको भी नाम दे देते हैं। क्या जी, X1, वो X2 आ गए, ये X1 है। तो अब आपके पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो नजर आ रहा है ये क्या है? ये है जनाब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इफेक्ट कितना है जी? X1 X2। लेकिन अभी ये पॉइंट जो है ना वो, अब हमने आगे इनकम फैक्ट पे जाना है, आगे हमने जाना है इनकम इफेक्ट पे। लेकिन मसला ये है कि इनकम फैक्ट पे जाते हैं जब दो पैरेलल बजट लाइंस के दरमियान आप जब शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पैरेलल बजट लाइन है नहीं, तो हम एक हाइपोथेटिकल यानी कि फर्जी बजट लाइन बनाएंगे, और वो होगी कुछ ऐसी। ये थोड़ा सा ना कर्व मैंने अंदर ले लिया हुआ है, ये टेंजेंट ही बनाना है हमने। तो मैं अगर बताऊंगा ना सारी डायग्राम मिल जाएगी, ये टेंजेंट बन गया अलग से। और ये वाला पॉइंट है ना, कौन सा, मैं इसको टेंजेंट बना हुआ है इस बजट लाइन का, और ये जो बजट लाइन है ये पैरेलल है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी, ये BL2। तो BL2 और BL1 ये दोनों पैरेलल हो गए। अब आपके लिए E2 से E1 पे जाना आसान है। ठीक है, E2 से E1 पे जाना है आपने। अच्छा सॉरी, ये देखो ना, आपने देखा ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट X1 X2 नहीं है। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट X1 X2 नहीं है। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट है X0 X1। X0 X1, क्योंकि वो मैंने आगे बना दिया, आपने भी चुप करके सुनते जा रहे हो, बता नहीं रहे। ये जो ब्लू लाइन लगी हुई है ना, सर आप बड़ा मुश्किल, मतलब अभी समझ रहा हूँ मैं साथ साथ। आप समझ रहे हो? जी सर। हाँ कोई बात नहीं, ये असल में डायग्राम है ही मुश्किल, मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। बोलिए। सर सबसे क्वेश्चन इफेक्ट सर, बस सर सही से समझ आ जाए, उसकी समझ नहीं आ रही सुनता हुआ है। क्योंकि यही समझ आएगी तो ये डायग्राम आसान है, तो फिर आगे समझ आएगी, वरना नहीं आनी। बजट लाइन आ गई, BL1। सर जी सबसे क्वेश्चन इफेक्ट सर सही से समझ आ जाए। हाँ हाँ, तो वो बता रहा ना, कंज्यूमर यहाँ पर मौजूद है, तो ये IC है, नाम देते हैं IC। और ये इक्विलिब्रियम है, और इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करूँ तो ये X0। X सर जब वीडियो ऑन करवा लें सर, मुझे लगता है शेपडार सो रहा है, वो बोल ही नहीं रहा सर कुछ। वो भी नहीं शो शो सो नहीं रहा। शुएब शुएब साहब आप हैं? जी सर। अच्छा ठीक है, वो आवाज से लग रहा है सो रहा है लेकिन जाग रहा है। अच्छा, अब सिचुएशन फैक्ट बता रहा हूँ सर आप आपके। बता समझा आ गए चौथी सुन। सिचुएशन फैक्ट क्या है? वो ये है कि भाई जो चीज में सस्ती हो गई है उसको लेंगे, और जो महंगी है उसको छोड़ देंगे। यही नहीं होता सिचुएशन फैक्ट? जी सर। तो जी आप, सर। तो यहाँ पे वाई गुड है, इधर एक्स गुड है, हम ऐसे ले रहे हैं। तो अब आप गौर करो, आप नीचे, आप इंडिफरेंस कर्व पे मूव करोगे, लेकिन आप नीचे को जाओगे यहाँ। सर आप कल वाला रिवाइज तो नहीं करा रहे थे? आपने मुझे कल बताया, हमने आपने हमें कल बताया था कि जो आपने वही बता एग्जांपल रहा दी थी एंड पे। हूँ, और वही बता रहा हूँ, वही बता रहा एग्जैक्टली। हूँ। E1, ये आप नीचे को गए। अब गौर करो, नीचे के जाने से हुआ क्या है? हम राइट पे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने से वाई कम हो रहा है, और राइट पे जाने से एक्स ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा?
बताओ। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा यार, हो तो रहा है। क्या हो गया सर आपको? नहीं, आपने कहा कि नीचे जाने से एक्स कम हो रहा है। नीचे जाने से एक्स ज्यादा हो रहा है, वाई कम हो रहा है। ये देखो। सर एक जब मिनट आप सर, पहले, कैपिटल इफेक्ट में तो ये होता ही नहीं है। यार मैं सब्स्टिट्यूशन फैक्ट बता रहा हूँ। आप पहले ई पे मौजूद थे। जी इतना सर। वाई था और इतना एक्स था, नीचे नजर आ रहा है। जब आप ई नॉट पे गए तो आपका ये बढ़ नहीं गया, एक्स वन पे चला गया और ये वाई नॉट पे कम नहीं हो गया भाई? जी जी सर, ठीक है। एक्स बढ़ गया, वाई कम हो गया, क्या हो गया आपको? तो ये अच्छा, मैंने नोट नहीं किया। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट यही तो होता है कि जो चीज सस्ती हो रही है उसकी तरफ कंज्यूमर जाता है, और जो उनको महंगी लग रही है या वो उतनी की है उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। सही है ना? अच्छा, अब यस सर। जी ये सर। तो वाई को हमने खैर बात नहीं करनी, आपको समझाने के लिए बताया था। अब दूसरा फैक्ट आना है, क्या? इनकम इफेक्ट। मैंने वो अब जान के अभी प्राइस फैक्ट डायरेक्ट बनाया ही नहीं है, इनकम इफेक्ट। अच्छा, इनकम इफेक्ट, वो ये आपको उसके लिए बजट लाइन बनानी है, फर्जी सी, वो जरूरी है, तो हम बना लेते हैं। ये लो, ये पैरेलल हो गई, ये ऐसी बजट लाइन है जो कि BL1 के पैरेलल है, वरना तो आप इनकम फैक्ट दिखा ही नहीं सकते। ये आ गई है BL2, समझती? अब BL2 BL1 दोनों पैरेलल है। अच्छा, वो मैंने पॉइंट वहां दिया है ना, वहां पे टेंजेंट नहीं बना रही। एक मिनट, जरा टेंजेंट सही कर ले। ठीक है, ये पैरेलल आ गई, समझे? पैरेलल ही है ये। अच्छा, अब ये टेंजेंट बना रहा है E1 पे, ठीक है? तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पर भी है। अब वो जंप करेगा और वो पहुंच जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? क्या क्यों जाएगा और ये इनकम फैक्ट होगा? वजह ये है, अब आप गौर करो, जब वो E1 से E2 पे जा रहा है, पहले E से E1 पे क्या हुआ आपको मैंने पहले बताया कि वो पहले इतना Y ले रहा था और नीचे X ले रहा था। जब E1 पे गया उसने Y को कम कर दिया और X को ज्यादा कर दिया, 1 पे आ गए। अब जब वो E2 पे जाएगा तो गौर करो, E1 से E2 पे जब जाएगा तो उसने दोबारा X भी ज्यादा किया और Y भी ज्यादा किया, नहीं? क्या ख्याल है? जी सर। हाँ, क्योंकि जब इनकम इफेक्ट आ रहा है तो वो दोनों चीजों की क्वांटिटी ज्यादा लेगा। तो अब आप गौर करो कि जो E2 है, E1 से E2 की तरफ जाए, E1 से E2 की तरफ जाएं अगर हम, तो आप राइट में भी जा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। सर इनकम आपकी ज्यादा हुई है ना, जिसके वजह से वो पहले शिफ्ट किया, दोनों चीजें वो ज्यादा ले रहा है। भाई प्राइस जो कम हुई है तो रियल इनकम ज्यादा हो गई ना। सर यही मतलब हुआ ना कि उसने पूरे पैसे जो है ना वो लगाने हैं। हाँ जी, पूरे पैसे लगाने हैं तो एक्स को ज्यादा लेके भी पैसे बच रहे हैं। एक्स सस्ता था, एक्स को ज्यादा लिया है, फिर भी पैसे बच रहे हैं। उसने कहा चलो फिर आप पैसे बच रहे हैं तो अब दोनों ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि इनकम फैक्ट है। तो अब आप E2 पे आ गए और यही आपकी फाइनल पॉइंट है। यानी कि अगर मैं कहूँ पूरा E से E2 पे जा रहे हैं, ये है प्राइस इफेक्ट। ये मैं नीचे ले लेता हूँ X2, ये पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट है। इसमें से अब मैं E1 को भी नीचे खींचता हूँ यहाँ, ये X1 है। ये क्या है? ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि एक ही आईसी पर आप मूव करते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं। जब एक ही आईसी पे मूवमेंट होती है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। अच्छा, और उसके बाद आगे हमें जो नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये ये है इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट हमें नजर आ रहा है वो कितना है, X1 X2। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हमें नजर आ रहा है वो है हमारा X X1। और जो प्राइस इफेक्ट हमें नजर आ रहा है वो है पूरा, क्या? X से शुरू होके X2 तक जा रहा है। तो ये मैं कह सकता हूं कि प्राइस इफेक्ट दोनों को जमा करने से आता है, ठीक है ना? प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि प्राइस इफेक्ट में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, इन दोनों को जमा करें तो प्राइस इफेक्ट ही बनता है।
तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट क्या है? x से x1 प्लस इनकम फैक्ट क्या है? x1 से x2। तो ये जो पूरा एरिया है x से x1 और x से x2, ये दोनों को जमा करें तो प्राइस फैक्ट आता है। इतनी सी बात है, बताएं आप। सर ये तो सारी इमेजिनेशन की दुनिया है सर, मैंने तो हिसाब लगा लिया। अच्छा चलो, हिसाब लगा लिया है, लेकिन ये कि ये समझना है। सर इसके जो क्वेश्चन होते हैं मैं सिर्फ ग्राफ के रिलेटेड आता है ये, क्योंकि ये सारा ग्राफ पे ही है सारा और भाई चैप्टर। वो डायग्राम बनाने के लिए भी देते हैं, और सवाल आता है कि डायग्राम बनाएं और बताएं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आ रहा है, या अगर प्राइस मतलब कम अगर हो रही है। आपने डायग्राम बना ली तो बस आपने डायग्राम को एक्सप्लेन ही कर दिया तो आपके नंबर हाँ आ जी, जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने नोट्स में भी ऐसे ही किया हुआ है। अगर आपको डायग्राम बनानी आती है, उसको एक्सप्लेन किया, बस कहानी हो गई। अच्छा, अब इसी तरह से अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्राइस ऑफ एक्स जो है, जो कि नॉर्मल गुड है, उसकी प्राइस बढ़ रही है। अब देखो क्या होगा। प्राइस बढ़ रही है तो ये हमारे पास एक बजट लाइन है। एक, ये हमारे पास एक बजट लाइन है, और इसको हम बोल देते हैं पीएल। और अब जब चूंकि प्राइस बढ़ रही है तो बजट लाइन में नीचे को जाना है, पीछे को, या आपको पता है इसके बारे में, इसमें बहुत बात हुई है। अब आ गए BL1 पे। ओके, ये तो हो गया कि प्राइस से क्या चेंज आ रहा है, प्राइस बढ़ रही है। ओके, अभी कंज्यूमर था कहाँ? कंज्यूमर था, फर्ज किया, यहाँ पर की पॉइंट पे, और यहाँ पर ये सर आईसी। यहाँ पर आप क्या करेंगे सर, इसके किंजर में सर आप वो इंडिफरेंस कर्व बना देंगे, IC1 IC नोट क्या देंगे सर। ये अभी आईसी, चलो नॉट कह दो, वन कह दो, जो मर्जी कह दो, चलो नॉट बोल देते हैं। ये रहो, ये ई नॉट और ये आईसी नॉट। अच्छा, अब आपने सब्स्टिट्यूशन फैक्ट बताना है, तो मुझे ये बताओ, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट जो है वो चूंकि एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होता है, तो वो हम किधर को जाएंगे? ऊपर को आईसी कर्व में कि नीचे को? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। नीचे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यानी कि आप, मैं चलो सर ऊपर को जाएंगे लेफ्ट साइड को। ऊपर को जाएंगे, यानी कि आप इतनी वाई ले रहे थे, या एक कंज्यूमर इतनी वाई कंज्यूम कर रहा था और इतना एक्स ले रहा था। जब एक्स महंगा हो गया तो वाई को ज्यादा लेगा ना भाई। सब्स्टिट्यूशन फैक्टर तो जी यही है, सर। एक्स को कम कर देगा। तो आप जी ऊपर को सर। जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही वाई बढ़ेगा, और जितना लेफ्ट पे जाएंगे एक्स कम होगा, क्योंकि एक्स सर पर आपने, अलोंग दी कैसे होगा ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमने ले लिया। हम कहते हैं जी, मैं पहले ना, ये नहीं, ये बना दिया E1। ये आपका इंडिफरेंस कर्व आ गया। अच्छा, अब ये इंडिफरेंस कर्व पे आपने मूव कर दिया, ये सब्स्टिट्यूशन फैक्टर है। इसको मैं नीचे खींच लेता हूँ, यहाँ ये एक्स नॉट, एक्स से एक्स नॉट, ये सब्स्टिट्यूशन फैक्टर है। ठीक हो गया। अब इनकम फैक्ट दिखाना है। तो अब आपकी इनकम कम हो रही है, बढ़नी नहीं, कम हो रही है, यानी कि एक्स बढ़ जब रहा है। आप सर अब सर अब सर प्राइस बढ़ने लेफ्टवर्ड से शिफ्ट। आपकी इनकम कम हो रही है सर, अब आप जो है ना BL1 पे आ जाएंगे सर जी, वहां पर अब आप कंज्यूम बनाएंगे, एक IC2 बनाएंगे, IC1 बनाएंगे सर, जहां पर आप E1 के कोरस्पॉन्डिंग जो है ना एक और आपका नया बनेगा इक्विलिब्रियम। एक और ये बजट लाइन खींचेंगे, जो कि पैरेलल जाएगी किसके? E1 के। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ऐसे ही है। सर आप नई क्यों बना रहे हैं, आप सीधा BL1 पे क्यों नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इनकम फैक्टर भेजेंगे फिर। सर आप जो नया E1 या E2 बनाने लगे अभी यहाँ पे, जहाँ आपने मार्क किया ब्लू वाला, यहाँ पे तो टेंशन ही नहीं बन रहा, अच्छा बनेगा। ये बन गया, ये ठीक है। अब आपने ये एक बजट लाइन सर बनाई आपकी। है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, वो तो आपका ई नॉट से आप यहाँ चले गए E1। तो ये तो आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये आपका एक्स नॉट है, ये आपका x1 है। ये एरिया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, क्योंकि एक ही आईसी पे आप मूव कर रहे हैं, और वो है क्या?
एक्स नॉट से एक्स वन। अच्छा, अब आपने जो हाइपोथेटिकल बजट लाइन बनाई है, जिसको मैं नाम यहाँ दे रहा हूँ BL, जो भी दे दो 2, मैंने कह दिया, कोई कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने E1 से जाना है अब अगले बजट लाइन के ऊपर, और चूंकि इनकम फैक्ट दिखाने के लिए दो पैरेलल बजट लाइन का होना जरूरी है, वो नहीं थी, हमने बना ली। तो अब वो जा रहा है जी से यहाँ नीचे BL। यहाँ चला, जी सर। इसको हम नाम देते हैं E2। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो तो इसको भी नीचे ड्रैग करता हूँ, इसको भी नाम देते हैं X2। तो अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये क्या है, ये है इनकम इफेक्ट, और ये बनेगा आपका X1 X2। अच्छा, इनकम भी क्या कर रही है, इनकम जो है वो दोनों को कम कर रही है, वाई भी कम हो रहा है, एक्स भी कम हो रहा है। कैसे पता चला, जब आप E1 से E2 पे जा रहे हैं तो नीचे भी आ रहे हैं और लेफ्ट में भी जा रहे हैं। तो नीचे आने से वाई भी कम हो रहा है और लेफ्ट जाने से एक्स भी कम हो रहा है, क्योंकि आपकी इनकम, रियल इनकम कम हो गई ना प्राइस बढ़ने से। तो आपके पास अब ये कंप्लीट प्राइस इफेक्ट है। कौन सा, E0 से E2 पर, यानी कि आप E0 से E2 पे जो गए हैं, ये पूरा प्राइस इफेक्ट है, ये वाला पूरा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्राइस इफेक्ट है X0 से लेके X2 तक। और अगर हमने सब्स्टिट्यूशन फैक्ट और इनकम फैक्ट अलग अलग बताना है, तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट है X0 से X1, और प्लस इनकम फैक्ट है X1 और X2। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो प्राइस फैक्ट आ गया जी। और एक बात आपको चाहिए कि आप डायग्राम हाथ से बनाएं, पहले देख लें, फिर वो बंद कर दें, डायग्राम को साइड पर कर दें, खुद बनाएं, मैच करें, नहीं बनी दोबारा देखिए, दोबारा बनाई। आप अगर 3 दफा, 2 से 3 दफा बगैर हेल्प के डायग्राम बना लेते हैं तो आपकी बात बन गई। लेकिन अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे डायग्राम को, पेपर में कभी भी नहीं बनेगी। ये आपको मैं श्योर शॉर्ट बात बता रहा हूँ, बनानी पड़ेगी तो ही बनेगी। तो ये 3 दफा बनाए बगैर गलती के, तो फिर बात बनती है। ये हो गया प्राइस। अच्छा, अब नॉर्मल गुड जब बढ़ती है, ये भी बात हो गई। अब हम आगे आ गए, तो मैंने आपको ये वाली डायग्राम भी कवर कर ली हमने। और अब हम आ गए। अच्छा, ये ना डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व नॉर्मल गुड में हमें नजर आ रहा है, वो कैसे, जरा और करो, नजर आ रहा है आपको डिमांड कर्व में, किधर आ रहा है नजर, यहाँ क्या हो रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, डायग्राम कहाँ गई, जी, ये देखिए, इस डायग्राम में क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं, ये पेपर में आता है सवाल कि जी डिमांड कर्व को डिराइव करें इससे, इंडिफरेंस कर्व से। तो मैंने क्या कर दिया, डायग्राम सिंपल ही है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा होती है। और नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, क्योंकि उसमें जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और इनकम इफेक्ट है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्या मतलब इसका, मैंने तो कहा है इनकम फैक्ट पॉजिटिव होता है और प्राइस सब्स्टिट्यूशन फैक्ट नेगेटिव होता है, सपोर्ट ऐसे करते हैं कि मैंने भी जो डायग्राम बनाई है, जरा गौर करो उस पे, चाहे वो प्राइस बढ़ने की बनाई है मैंने ये, तो क्या एक ही डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहे हैं हम क्वांटिटी को, जी जरा सर। गौर करके तो, ये आप गौर करो। पहले आप E0 से E1 पे गए, ये यहाँ पे ऐसे लेफ्ट साइड पे जा रही है, ठीक है, एक्स की क्वांटिटी यानी कम हो रही है, और उस ये था सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। और उसके बाद फिर आप आगे मजीद चले गए, तो इनकम फैक्ट, ये इनकम फैक्ट था, तो इनकम फैक्ट और सब्स्टिट्यूशन फैक्ट एक्स की क्वांटिटी को एक ही तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि एक्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है। ठीक है। तो ये मैंने वहां बताया भी हुआ है। तो ये एक नॉर्मल डिमांड, नॉर्मल गुड का जो डिमांड कब बनता है, वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, मतलब प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन फैक्ट भी डिमांड को कम करेगा एक्स की, और इनकम और फैक्ट सर भी इसके वाइस वर्सा, अगर प्राइस कम होगी तो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हाँ, राइट वर्ड की मांग कब जाता रहेगा। जी 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 जी, ऐसे ही है। तो इसलिए जो आपने नाइन्थ ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, वो यही वाला डिमांड का पढ़ा हुआ है, जो कि नॉर्मल गुड का होता है, ये वाला। तो मैंने इसी को डिराइव किया हुआ है, और कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, आगे हम
आगे हम आगे। तो हम वैसे नॉर्मली जब डिमांड को बनाते हैं ना ओ लेवल में, हम सिर्फ प्राइस और डिमांड का जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ ए लेवल से तो हमने प्राइस के साथ बात की है कि प्राइस की वजह से डिमांड क्यों इस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर जो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो डिमांड को उस तरफ लेके जाते हैं, या ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं। लेकिन एक बात जो ध्यान में रखनी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट ये दोनों नॉर्मल गुड को एक ही तरफ लेके जाते हैं। लेकिन इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, ये ध्यान में जरूर रखना। फिर आ गया हमारे पास इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड क्या होती है? इसे कहते हैं लो क्वालिटी आइटम। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ने कम होना है, प्राइस ने कम होना है तो डिमांड ने ज्यादा होना है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव ही रहेगा, जो मर्जी गुड हो। लेकिन इनकम इफेक्ट जो होता है इंफीरियर गुड का, वो नेगेटिव होता है। हमने ये पहले भी बात की थी, कल भी बात हुई थी इस पे। क्या बात हुई थी भला, याद है? क्यों इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स में? सर क्योंकि जब इनकम ज्यादा हो जाती है तो लोग रिकमेंड करते हैं अच्छी गुड्स को हाँ कि वो। जी, बिल्कुल सही। तो वो इंफीरियर गुड को लेना छोड़ देते हैं, तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। यानी कि जो इंफीरियर गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स, उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव एज यूजुअल, और इनकम इफेक्ट वो भी नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब ये जो डिमांड है ना प्रोडक्ट की, उसको एक ही तरफ लेके नहीं जाएंगे। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज किया एक्स जो है ना वो एक इंफीरियर गुड है, सोचो जरा। ठीक है, तो प्राइस उसकी हो रही है कम। तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करेगा? एक्स की डिमांड को क्या करेगा बताओ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्स की डिमांड को क्या करेगा, ज्यादा क्या कम? सर क्या प्राइस कम होगी तो अगर प्राइस कम हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करेगा? एक्स की डिमांड को ज्यादा करेगा कम करेगा? सर ज्यादा ज्यादा। ज्यादा, बिल्कुल सही, क्योंकि वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव लेके जाएगा डिमांड को, प्राइस के ऑपोजिट। अच्छा, और इनकम फैक्ट जो है वो कहाँ लेके जाएगा एक्स की डिमांड को? सर ऊपर। ऊपर लेके नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही सर है। क्वेश्चन रिपीट करिएगा, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, यही समझा रहा हूँ ना, तभी डायग्राम बाद में बनाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक इंफीरियर गुड है जो एक्स है, और उसकी प्राइस हो रही है कम। तो जब प्राइस कम हो रही है तो मैंने ये पहले पूछा कि चूंकि प्राइस इफेक्ट, अब प्राइस कम हो रही है तो प्राइस इफेक्ट तो आएगा। अब प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट। तो मैंने जैसे लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव ही होता है, तो जी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्स की डिमांड को कहाँ लेके जाएगा, बढ़ाएगा या कम करेगा? अगर इन्फीरियर गुड की प्राइस कम हो रही है ना, हाँ, तो तो उसकी डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड की आप पूछ रहे हैं ना कि इसको क्या फर्क पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट नहीं यार, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, सब्स्टिट्यूशन सर इफेक्ट वो पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है जैसे मैंने बताया है। तो प्राइस कम होने से वो डिमांड को ऊपर लेके जाएगा, बढ़ाएगा। हम्म। अच्छा, और इनकम फैक्ट क्या करेगा? इनकम फैक्ट मैंने वो लिखा, वो भी नेगेटिव है। मुझे बताओ, प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा। और भाई कम होगी ना, इंफीरियर गुड है, इनकम इफेक्ट इससे नेगेटिव है। डिमांड कम होगी। हम्म। इनकम बढ़ने से डिमांड इसकी कम होती है, अभी तला आपने खुद ही तो बताया। जी सर मुझे अब याद आ गया। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहने को दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन वो डिमांड को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। समझ आ रही है बात की, कि नहीं आ रही? आ गई है सर जी। आ गई, अच्छा। और शेर सोता तो नहीं रहता बीच बीच में। नहीं, वो सुन रहा है, उसको समझ आ रही सारी, है ना शुएब? शुएब साहब, जी जी सर। आपको सारी समझ आ रही है या थोड़ी थोड़ी आ यस। रही है? नहीं सर, आ रही है। आ रही है, थोड़ा थोड़ा सो रहा है वो, है ना? तो थोड़ा थोड़ा जाग रहा है वो। अच्छा, मैं नहीं सर, अब तो मैं सर। सही है। अच्छा, अब आप ये डायग्राम देखो जरा, अब आपको समझ भी आएगी। ये है इंफीरियर गुड फॉल कर रही है, तो आपकी कहेंगे तो बना भी दूंगा।
पहले इसको समझ लो। बजट लाइन सबसे पहले वाली हमारे पास कौन सी है? BL1। अच्छा मैं इसको ना वहां ले जाता हूँ ताकि, सर ये इन्फीरियर गुड का बना रहे हैं ना आप? जहाँ जी बना अभी दिखा रहा हूँ, बनाना पड़ा तो बना भी दूंगा। सर ये जो स्कूल का नाम लिखे हैं, इन सबसे आप पढ़े हुए हैं या फिर आपने इन सबको पढ़ाते हैं? यार पढ़ा नहीं हुआ है यार, पढ़ाने की बात ही होनी है। मैंने अब क्या स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट बनना है? क्या बातें कर रहे हो, ओके। ये बताओ मुझे पहले। मैंने कॉपी कुछ और किया था, कॉपी हो कुछ और गया। ये आ गया। अब इसको देखें आप कि हमारे पास जो अभी बजट लाइन है वो कौन सी वाली है? वो है BL1। बीएल। सर नहीं, बीएल बीएल। नहीं नहीं, BL तो डॉटेड लाइन है। डॉटेड का मतलब होता है ये फर्जी बजट लाइन है, ठीक है, इसलिए डॉटेड बनाई हुई है। और कंज्यूमर मौजूद है पॉइंट ए पे, जी सर। इक्विलिब्रियम में है। वहां आईसी मौजूद है, टेंजेंट बना रहा है BL1 के साथ। IC1 BL1 के साथ टेंजेंट बना रहा है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अब क्या हुआ, आपको जैसे बताया है कि एक्स की प्राइस क्योंकि एक इंफीरियर गुड है वो कम हो रही है, इंफीरियर गुड है, तो सबसे पहले जी सब्स्टिट्यूशन होगा, मूवमेंट अलोंग द सर। कर्व। ए सर, ए से सी पे नहीं, पहले ए से ये बी पे कैसे जाएगा? आपसे अभी पहले ए पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन वापस फैक्ट। से सी पे जाएंगे? पहले सब्स्टिट्यूशन फैक्ट, ए से सी पे गए क्योंकि वो एक ही आईसी पे है। सही हो गया ना? जी सर। तो आप इसका मतलब आप गौर करो, ये ए को यहाँ खींचो और सी को भी यहाँ सर खींचो। सी ज्यादा कर रहा है ना वो कंज्यूम। हाँ हाँ वही दर्द है वो। अब सब्स्टिट्यूशन फैक्ट तो ये करेगा, जब एक्स की प्राइस कम हो रही है तो वो एक्स को ज्यादा ले रहा है। देखो जी यहाँ सर। पर ए पे वाई इतनी ले रहा था और एक्स जो है वो नीचे X1 तक ले रहा था। जी अब सर आ गई, जी जी सर आ गई। वाई को कम कर दिया और एक्स को ज्यादा कर दिया, वही चीज, ठीक है ना? जी सर। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट तो वही है, नेगेटिव। अच्छा अब क्या है, और तो अभी सब्स्टिट्यूशन फैक्ट हमारे पास क्या आ रहा है नीचे से बताओ, क्या है जी सब्स्टिट्यूशन फैक्ट? कितना है? X1 से लेके X3, सही है ना? जी सर। सर हमारे पास पहले बीएल से डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मुझे समझ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनो। आपके पास जो ओरिजिनल बजट लाइन है वो BL1 है, ठीक है। और कंज्यूमर मौजूद है अभी पॉइंट ए पे। हम्म। और हुआ क्या कि इंफीरियर गुड है एक्स जिसकी प्राइस कम हो गई है, तो कंज्यूमर ने क्या किया, वो ए से सी पे आया। ये सब्स्टिट्यूशन फैक्ट को शो कर रहा है कि वाई को कम कर दिया, एक्स को ज्यादा कर रहा है। और ठीक चूंकि है। एक ही आईसी पे मूवमेंट हो रही है तो इसे सब्स्टिट्यूशन फैक्ट बोलते हैं। और जो हमें नजर आ गया वो X1 आईसी आईसी पे क्या हो रही है? एक ही आईसी पे मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। ठीक है। तो इस सर जब लेकिन मूवमेंट बजट से अलोंग, तो बाहर आ गया ना वो। यार बजट से बाहर नहीं आया, आपको पहले भी बताया था। बजट लाइन तो ऊपर चली गई, जब प्राइस कम हुई तो बजट लाइन तो पिवटल शिफ्ट करके BL2 पे नहीं चली गई। ठीक है। तो अब हाँ, जब तक प्राइस एक्स की प्राइस कम नहीं होती वो सी पे नहीं आ सकता। अब चूंकि एक्स की प्राइस कम हो गई है, बजट लाइन पिवटल शिफ्ट करके BL2 पे चली गई हुई है, तो वो सी पे आ सकता है। जी। अच्छा वो सी पे तो आ गया। अब इनकम फैक्ट दिखाना है, वो दो पैरेलल बजट लाइन के दरम्यान होता है। तो आपने एक हाइपोथेटिकल बजट लाइन खरीदी, खींची है BL डॉट या BL स्टार, वो सी से टेंजेंट बना रही है, आपको नजर आ रहा है? जी सर। सर ये अच्छा वैसे अब क्यों खींची है? क्योंकि इनकम क्योंकि बढ़ रही हमने है। क्योंकि हमने इनकम फैक्ट दिखाना है, और इनकम फैक्ट दो पैरेलल बजट लाइन के दरम्यान होता है। हमारे पास पैरेलल बजट लाइन नहीं है तो हमने ड्रॉ कर दी। तो हम्म। कंज्यूमर पहले ए से सी पे गया है, अब जी वो सर। जाएगा सी से बी पे। इनकम फैक्ट की वजह से ना, क्योंकि इनकम आपकी इंक्रीज कर गई है। तो क्योंकि इनकम फैक्ट नेगेटिव है, अब आप गौर करो, वो वाई को सर ज्यादा, मुझे एक बात बताए, सर मुझे एक बात बताए सर। ये इंफीरियर कोड है ना, प्राइस का मुझे आपकी आप क्या कहते हैं, इंफीरियर कोड है वो थोड़े गुड्स पे यूज करेगा सर, तो आपका जो अगला जो आईसी है वो नीचे नहीं बनना चाहिए था? बीएल बीएल वन से नीचे नहीं बनना चाहिए था अगला आईसी आपका? नीचे नहीं बनना चाहिए था क्योंकि सर आईसी नीचे, इनकम तो कम हो गई आपकी। इनकम ज्यादा हो रही है भाई, प्राइस कम हो सर रही है। लेकिन इंफीरियर कोड है ना ये। तो ठीक है ना, तो इंफीरियर गुड में
यही बताना चाह रहा हूँ ना, इनकम की बात अभी नहीं हो रही। प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट होते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंफीरियर गुड की क्वांटिटी को ज्यादा ही करेगा, इनकम फैक्ट कम करेगा। ठीक है। जी सर। तो इनकम फैक्ट ने क्या किया, वो सी से बी पे ले गया। अब क्या हुआ भला, जी। आपकी एक्स की क्वांटिटी कम नहीं हो अब गई। वो एक्स और वाई दोनों को, अब वो एक्स और वाई दोनों को कम खरीद रहा है। ये देखो एरो, पीछे को जा रहा है एरो। अब सर नहीं, लग गई समझ, आंसर का वैसे लग सुनो गई सुनो समझ सुनो सुनो, सर मुझे इनकम समझा जब, दे मैं। ओ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इन जब आप सी पे मौजूद थे तो इतनी वाई थी और इतना आपके पास एक्स है, यहाँ पे एक्स है जो भी है। सर X1 से लेके X2 तक हमारा इनकम इफेक्ट है ना। एक्स नहीं नहीं, सुनो अभी, आप सी पे थे, जब आप बी पे गए तो बी पे वाई ज्यादा नहीं हो गई, जरा गौर करो, है ना। सर जी अब सर, ज्यादा की सर हुई है वाई सर। नॉर्मल गुड है। अब बताता हूँ ना, और बी पे जब आप आए हैं और देखो, और एक्स कम हो गई है देखो, सी के मुकाबले में क्यों हुआ, क्योंकि हमने कहा है एक्स इंफीरियर गुड है। तो जब इनकम इफेक्ट आपका आया, इनकम बढ़ी आपकी, तो आपने नॉर्मल गुड लेना शुरू कर दी है वाई वाली, और एक्स को छोड़ दिया। ये हुआ है, इसीलिए आप ऊपर को जा रहे हैं। गौर करो, लेफ्ट पे जा रहे हैं और ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर जाने से वाई ज्यादा आ रही है और लेफ्ट जाने से एक्स कम हो रही है। क्या कहते हैं। अब आप यहाँ आ गए बी जी पे। सर। अब इसका मतलब है, ये जो मैंने एरो आपको बना के जी दिया हुआ है, सर। ये वाला, ये तो बी था ना, ये वाला एरो। तो अब इनकम फैक्ट क्या है आपके पास, इनकम फैक्ट आपके पास है X3 और X2। पीछे को यानी कि सर मैंने मेरी क्या बताया था, बातें। सुनो सुनो, मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन फैक्ट और इनकम फैक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इनकम फैक्ट वापस लेके जा रहा है, एक्स को कम कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन फैक्ट ज्यादा कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन फैक्ट ये है ना, ये इधर को लेके जा रहा है, वो X1 X3 है ये, और इनकम फैक्ट ये है। सर हुआ सर ये है ना कि एक जो एक्स वो इंफीरियर गुड थी उसकी प्राइस हुई कम, जिसकी प्राइस होने की वजह से उसकी जो थी ना कंजप्शन वो बढ़ गई, X1 से X3 पे आ गई। ठीक हम्म, है, कि X1 से X2 पे आई है। कौन किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे सर शुरू में एक्स, सर मीटिंग एंड करके दोबारा आ जाए, ये होगी खत्म। हो। अभी है टाइम, 3 मिनट है, बोलो। सर 1 मिनट आ रहा है। अच्छा 1 मिनट आ रहा है, तो 47 मिनट आप हो गए जल्दी लेकिन। बोलना।